हेलो एवरीवन, देखिए अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ बनाएंगे और यहाँ से हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बात कर लेंगे और स्टीफेंस लॉ की भी बात कर लेंगे। देखो जरा, मैंने दोनों लॉ वैसे आपको बता दिए, लेकिन यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ी सी ये कहानी आपको वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में भी आपको बताई थी ये वाली। ठीक है, तो वही कहानी है। देखो, पहली तो बात ये है कि जो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगी, इसके अंदर जो रेडिएशंस की स्पेक्ट्रम बनेगी, ठीक है, वो किस तरीके से बनेगी। देखो, जैसे हमने कहा कि T1 टेम्परेचर पर क्या होगा, इसके अंदर इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग में है वेवलेंथ हमारी। ठीक है, ऑब्वियस बात, इस साइड बढ़ती जाएगी वैल्यू। और ये क्या है हमारे पास, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एनर्जी पर सेकंड ई हमारे पास पता है आपको क्या था, Q/AT था। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये ई वो है, ठीक है, जो एमिट कर रही है, जो ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशंस, वो है ये ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ये दिख रहा होगा कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट अप करेंगे तो एमिट होंगी रेडिएशंस, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट हो रही है। देखो जैसे यहाँ पर ये इस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हो रही है इतनी, ठीक है, वैल्यू इसकी इतनी होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होगी, ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर इस वेवलेंथ के लिए इतनी एनर्जी एमिट हो रही होगी। और मैक्सिमम एनर्जी अगर हम देखें एमिट हो रही है यहाँ पर ये वाली। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू हम देखें, ये है लैम्डा एम, मैक्सिमम जो है इस वेवलेंथ की जो है ना एनर्जी एमिट हो रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट रेडिएशंस जो हो रही हैं वो इस वेवलेंथ की हो रही है, तो इसलिए लैम्डा एम लिख दिया कि मैक्सिमम एनर्जी इस लैम्डा की एमिट हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। और फिर अगेन ऑब्वियस ही बात है, ये डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इस वाली लैम्डा पे ये डिक्रीज़ करेगी एनर्जी और फिर इस लैम्डा पे ये ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिख रखी है कि जब आप ब्लैक बॉडी को हीट करते हो तो एमिट करती है हीट रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की, पता चल गया। व्हेन दीज वेवलेंथ्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन वी गेट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। जब आप इसको अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, यहाँ से ये लैम्डा की वैल्यू इस तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो आप एक जो है ना बना लोगे इसमें कि लैम्डा इस तरफ बढ़ रहा है तो उसमें इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रम मिल जाएगी आपको इस तरीके से। और रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ जो कि है द डेफिनेट एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मान लो ये T1 टेम्परेचर है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी एमिट हो रही है, यही बोल रहा है रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ है द डेफिनेट एनर्जी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है ये ऑब्वियस सी बात है कैसी है हमारे पास, ये जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है यहाँ पर, जैसे आप वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या हो रही है, इधर क्या हो रहा है, देखो एनर्जी ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, पहले बढ़ रही है फिर ये क्या हो रही है, घट रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है एनर्जी इक्वल भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ कुछ हो रहा 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 है। क्लियर है बात, समझ रहे हो। पहली क्या बात बताई मैंने आपको, यहाँ पर इसमें स्पेक्ट्रम बनेगी, डिफरेंट वेवलेंथ हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलाएंगे और उसका एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हो क्या रहा है आपके पास, बताओ, हर एक वेवलेंथ के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी है। ठीक है, और ये कैसी कर रही है, पहले इंक्रीज़ करती है फिर डिक्रीज़ करती है, और जो मैक्सिमम मिलती है उसको ही हम लैम्डा एम बोलते हैं, जो कि हमारी वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में था कि ये लैम्डा एम क्या करता है, हमारा डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी देखो, अब ये T1 पे हमने कहा ये लैम्डा एम आ रहा है इसका, ठीक है, और इतनी एनर्जी इसमें मैक्सिमम एनर्जी एसोसिएट हो रही है इस वेवलेंथ की। ठीक है, अब हमने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें इस तरीके से आया। अब यहाँ पर क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, वो किस वेवलेंथ की हो रही है, देखो वो हो रही है इस वेवलेंथ की। अब यहाँ पर ये लैम्डा एम बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। यहाँ पर इसका ये लैम्डा एम बनेगा। अब आप खुद सोच लो, ये लैम्डा एम जो है ज़्यादा होगा, ये लैम्डा एम कम होगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग में ऐसे। तो मतलब क्या है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये लैम्डा एम देख लो कहाँ हो रहा है, पीछे शिफ्ट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट लो बोलते थे, विंड डिस्प्लेसमेंट लो। समझ रहे होंगे अब क्यों हमने कहा था वहाँ पर। ये देख लो ना, ये लैम्डा एम क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये लैम्डा एम कम हो रहा है, यही तो था ये यूनिवर्सली वाला कहानी विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो ये इस तरीके से है कि मैक्सिमम जो एनर्जी अब एमिट हो रही है वो इस वेवलेंथ की हो रही है, इसलिए हमने इसको लैम्डा एम बोल दिया कि मैक्सिमम एनर्जी इस वाली वेवलेंथ की हो रही है एमिट, तो लैम्डा एम लिख दिया। कि मतलब क्या है, ये मतलब नहीं है इसका कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है लैम्डा एम की इससे। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ भी मैं लैम्डा एम बोल रहा हूँ, यहाँ भी लैम्डा एम बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो है मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है। इस वाले केस में अगर हम देखें T1 वाले में, तो ये लैम्डा एम बन रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा एम इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वेवलेंथ की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो लैम्डा एम है क्या, कि उस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है, इस वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो मैक्सिमम जो एनर्जी एमिट हो रही है वो लैम्डा एम अब क्या हो गया, पिछले वाले लैम्डा एम से कम है। समझ रहे हो इतनी बात, शॉर्टर वेवलेंथ बन रही है। अब और बढ़ा दो, मान लो इसको आप
तो ये और ऐसे हो जाएगा। अब मान लो T3 टेम्परेचर पे हमने देखी इसकी रेडिएशन, तो मैक्सिमम ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये किसकी तरफ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है आपके पास, ये लैम्डा एम आ रहा है इसका, बात समझ रहे हो। ऐसी और बनाओगे आप तो ऑब्वियस बात है वो भी इधर शिफ्ट होगा। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ये इतना पार्ट क्या हो गया इसमें, डिस्प्लेस्ड हो गया अगर हम देखें तो, ठीक है। तो यहाँ ये T3 बड़ा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई कहानी क्या है। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लो क्लियर हुआ आपको, डिस्प्लेस्ड हो रही है वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो मैक्सिमम रेडिएशंस एमिट हो रही हैं जिस वेवलेंथ की, उसकी वैल्यू क्या हो रही है बताओ, कम होती जा रही है ना। और यही तो विंड डिस्प्लेसमेंट लो था, ये यहाँ पर आपको यही तो बताता है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वैल्यू कम हो रही है, यही तो हो रहा है, इधर इधर शिफ्ट होता जा रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि वेवलेंथ लैम्डा एम ऑफ मैक्सिमम एमिशन शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ साइड, ठीक है ना। तो ये ओवर इंक्रीजिंग में, इधर ये डिक्रीजिंग में, वैसी वैल्यू होंगी ना 1 2 3 4 5 ऐसी होगा। तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, तो कम पे वैल्यू पे शिफ्ट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट लो कहते हैं। और लैम्डा एम ऑब्वियस आता है T इधर हो जाएगा, तो ये इस तरीके से था ना, लैम्डा एम इक्वल टू में B/T, ये वेन्स कॉन्स्टेंट था तो इधर जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गया, तो ये विंड डिस्प्लेसमेंट लो है। और ये कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं हम तो वैसा तो ये वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, तभी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मान लो टेम्परेचर की वैल्यू 4 है और लैम्डा की 8 है, तो 32 आया कांस्टेंट, तो 32 ही रहनी चाहिए वैल्यू। अब टेम्परेचर अगर 8 कर दिया हमने तो ये कम होगा, अब इसे और बढ़ा दिया तो ये और कम होगा। तो ये वो वाली कहानी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें कि स्टीफन्स बोल्ट्जमैन जो लॉ है वो कैसे यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। देखो ज़रा, अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे हमने एक कर्व बनाई, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, ये वाला पार्ट जो है एरिया अंडर द कर्व वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी, ये वाले ई को ही, कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया को ये बताता है, यानी कि इस ई को ही बता रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एरिया जो है हमें पता चला कि जैसे जैसे ये एरिया इंक्रीज़ करता है, वो किस हिसाब से इंक्रीज़ करता है, ये इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर की पावर 4 से। तो अगर आपको याद हो जो हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था वो यही तो था, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। टेम्परेचर अगर मान लो 2 है तो E कितना बनेगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 टाइम्स हो जाएगा। और E क्या था यहाँ पर, Q/80 था, मैंने बताया था आपको या नहीं बताओ। और ये Q/80 अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये इस E को ही, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व E रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरिया जो हमें मिला वो क्या मिला कि टेम्परेचर की पावर 4 ही मिला। तो वो तो E की E इज इक्वल टू T की पावर 4 सेम ही बात है, E रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, एरिया से हो रहा है। तो ये स्टीफन्स लॉ को भी तो बता रहा है, स्टीफन्स लॉ भी तो यही कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सेकंड पर सेकंड एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ ये कह रहा है इस E को हम एरिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, समझ रहे हो। तो यही है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी मैंने आपको बता दिया, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय अ परफेक्ट बॉडी, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एरिया फाउंड किया, क्या पता चला हमें कि ये इंक्रीज़ करता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कि केल्विन में। और यही हमारा जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पावर 4 स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी था। तो ये यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। तो समझ में आ रही है बात, बताओ, सिंपल सी कहानियाँ हैं। तो ये हमारे पास था ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस के बारे में, ठीक है, उसका ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट किया। मेन बात सोचने की क्या थी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो इसका जो ये लैम्डा एम है ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। और लैम्डा एम है क्या, वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम रेडिएशन एमिट हो रही है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो जिस वेवलेंथ की ऊपर सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है या एमिट हो रही है रेडिएशंस जिस वेवलेंथ पे, लेकिन वो वेवलेंथ की वैल्यू तो कम हो गई है अब। जैसे मैंने एक आयरन का एग्जांपल दिया था कि उसे हीट कर रहे हो, पहले रेड का आया, फिर और हीटअप करा तो वो येलो हो जाता है, ठीक है, फिर रेडिश येलो हो जाता है, फिर वाइटिश हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो जैसे नीचे आ रहे हो, और ये वेवलेंथ इनकी डिक्रीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं पहले इस वेवलेंथ की हो रही थी, ठीक है, रेड था, अब टेम्परेचर और बढ़ा दिया, फिर इस वेवलेंथ की एमिट हो रही है, येलो की हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो वही कहानी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब समझ में आ गया आपको, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ वाली कहानी में, ये डिस्प्लेस्ड होती है ऐसी, ठीक है। तो इसे बना लेना साफ साफ सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।